हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्क्वायर। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को स्टडी करना। तो इनकी स्टडी से पहले हमें एक छोटा सा नोट जो है दे रखा है NCERT में। उसमें ये लिखा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है, देखो, एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एग्जाम्पल में आते हैं कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल लिविंग सिस्टम के अंदर ही बनते हैं। इसलिए ये बोला गया कि कोई वाइटल फोर्स होता होगा, कोई जादुई अननोन फोर्स होता होगा जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं उस लिविंग सिस्टम के अंदर। बट ये जो थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कहती थी कोई जादुई फोर्स होता है, कोई अननोन फोर्स होता है जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं, इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया किसने? वोहलर ने। ठीक है, 1828 में। कैसे डिस्प्रूव किया उसने? एक बेसिकली उन्होंने एक जो है साइंटिस्ट वोहलर ने एक जो है कार्बन कंपाउंड बनाया जिसका नाम है यूरिया, और उसको लेबोरेटरी में बनाया। ठीक है, अमोनियम साइनेट की हेल्प से। ठीक है, और देखो, अब ऐसा नहीं है कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स आप देखोगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। कुछ ऐसे हैं कंपाउंड्स जो इनऑर्गेनिक है। देखो, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपके आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो कार्बन के जो कंपाउंड्स ना, कार्बाइड्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए कार्बन के, CO2। बेसिकली CO2 तो एक इसमें होता तो कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये एक आयनिक कंपाउंड भी नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। ठीक है, और CO और जो कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, जिनमें CO3 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, कार्बाइड्स होते हैं आपके C2। तो ये ऑर्गेनिक, ये आयनिक कंपाउंड्स, तो इसमें कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, ऑक्साइड्स और एक कार्बाइड्स तो आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है ऐड नहीं किए जाते हैं। तो सारे कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, कुछ ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको हम ऐड नहीं करते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में। ठीक है, ऐसे ही कार्बन के ऑक्साइड्स, ठीक है, और कार्बाइड्स, ये आयनिक कंपाउंड्स तो नहीं है, और इनको हम कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में भी ऐड नहीं करते। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। इन्हें हम बोलते हैं अल्केन्स। जनरल फॉर्मूला जिससे आप अल्केन्स बनाओगे वो है CnH2n+2, और n यहाँ 1 से स्टार्ट होगा। जैसे पहला अल्केन आप पढ़ते हो मीथेन। ठीक है, अब मीथेन में n होगा 1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C1H2 इंटू 1+2, C1H4 यानी कि CH4। ये मीथेन बन गया। ऐसे ही इसी फॉर्मूला से आप इथेन बनाओगे, प्रोपेन बनाओगे, ब्यूटेन बनाओगे, पेंटेन बनाओगे, हेक्सेन बनाओगे, ठीक है, हेप्टेन बनाओगे, ऑक्टेन बनाओगे, नोनेन बनाओगे और डेकेन बनाओगे। ठीक है, तो इथेन में, इथेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इथेन में हम 2 लेंगे n, तो C2 और 2 इंटू 2+2 यानी कि C2H6। ऐसे ही प्रोपेन का C3H8 हो जाएगा, ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा, पेंटेन का C5H12 हो जाएगा, हेक्सेन का
C6H14 हो जाएगा, हेप्टेन का C7H16 हो जाएगा, ऑक्टेन का C8 और H18 हो जाएगा। ऐसे ही नोनेन का C9H20 हो जाएगा और डेकेन का C10 और H22 हो जाएगा। तो ऐसे आपके ये स्ट्रक्चर्स इनके जो है फॉर्मूला होंगे। अब CH4 का हमें पता है स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये होगा, है ना। अब इथेन का कैसे होगा, देखो 2 कार्बन एटम्स और सैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्केन है, तो इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, तो यहाँ H से आप स्टेटिस्फाई कर दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका C2H6 इथेन। ऐसे ही प्रोपेन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C3H8। तो 3 कार्बन एटम्स है और अल्केन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो यहाँ 3 कार्बन एटम्स को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। एक कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कितनी वैलेंसी रह गई अभी कंप्लीट होनी, 3, इसकी 2 और इसकी भी 3। अब यहाँ आप H एंड H एटम्स को जो है लगा दो, तो आपका बन जाएगा C3H8। देखो 3 4 5 6 7 8, 3 C एटम्स एंड 8 H एटम्स। तो ऐसे आप अल्केन के फॉर्मूलाज बनाओगे, स्ट्रक्चर्स बनाओगे, है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं, बस ये बॉन्ड के टर्मिनल पॉइंट्स पे ये आप ऐसे सर्कल्स बना दो, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन सर्कल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, तो ये क्या हो गई है, शेयरिंग हो गई है ना, ये शेयरिंग हो गई है ना, ऐसे। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें या तो एक या एक से ज़्यादा टाइम या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा टाइम प्रेजेंट है, तो उन्हें हम कहेंगे अल्कीन्स। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा टाइम्स प्रेजेंट है, तो उन्हें हम कहेंगे अल्काइंस। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ n स्टार्ट होगा 2 से, और यहाँ पे ये जो Cn है ना, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड की बात हो रही है अभी, ठीक है। अल्कीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अभी, कि वैसे तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो भी अल्कीन होगा, बट इस फॉर्मूला से आप सिंगल डबल बॉन्ड वाले अल्कीन के फॉर्मूलेज और स्ट्रक्चर जो है पता लगा सकते हो। ऐसे ही सेम अल्काइन, एक ही ट्रिपल बॉन्ड की बात हुई है, तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है। और N जो है 2 से ही स्टार्ट होगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले अल्कीन हम पढ़ते हैं, और एक बात याद रखना, इनके बीच में मतलब अल्कीन और अल्काइंस में जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। तो ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड से, बिकॉज ऑफ दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो इनमें प्रेजेंट होता है। अब अल्कीन की और अल्काइन की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो स्टार्टिंग होती है, इनमें मिथीन या फिर मिथाइन नहीं बनता, इनमें इथ से स्टार्टिंग होती है, इथीन से स्टार्टिंग होती है। इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और मैंने बोला है 2 से ही स्टार्टिंग होगी, तो C2H4। ऐसे ही प्रोपीन का क्या हो जाएगा, C3H6। ऐसे ही ब्यूटीन का क्या हो जाएगा, C4H8। ऐसे ही पेंटीन का क्या हो जाएगा, C5H10। अब इथीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, देखो इथीन 2 कार्बन एटम्स, तो 2 कार्बन एटम्स हमने लिख दिए। अब मैंने क्या बताया है, अल्कीन में क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और अभी हम यहाँ एक ही डबल बॉन्ड की बात करेंगे। एक ही बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड होगा, 2 ही कार्बन एटम्स है, तो ऑफकोर्स इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अभी हम एक ही डबल बॉन्ड वाले अल्कीन की स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया डबल बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसी स्टेटिस्फाई कर दो, तो इनकी 2 वैलेंसी रह जाती है स्टेटिस्फाई होना, तो ये आपका इथीन हो गया। ऐसे ही प्रोपीन की बात करें तो C3H6 मीन्स 3 कार्बन एटम्स, तो ये 3 कार्बन एटम्स मैंने सिंगल बॉन्ड से तो जोड़ दिए। अब हम इस फॉर्मूला से सिर्फ ऐसे अल्कीन बना सकते हैं
जिनमें एक ही डबल बॉन्ड हो। अब आप किसी भी दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, पर लगाओ एक ही बार। मैं लगा देती हूँ यहाँ, ठीक है। तो अब इनकी जो वैलेंसी बच गई, देखो इसकी 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, एक बचती है। इसकी 3 वैलेंसी बचती है सेटिस्फाई होनी, और इसकी 2 वैलेंसी बचती है सेटिस्फाई होनी। तो आप यहाँ H एंड H एटम्स लगा दो। तो कितने H एटम्स लगाए आपने? 2 and 3 4 5 6। तो आपके 6 H एटम्स बन गए। ऐसे आप अल्कीन बनाओगे, ऐसे ही आप अल्काइन बनाओगे। अल्काइन जो है, स्टार्टिंग अल्काइन की किससे होती है? इथाइन से ही होती है, ठीक है। मिथाइन नहीं बनता यहाँ, इथाइन मीन्स, और स्टार्टिंग मैंने बताई है 2 से ही होगी। तो C2H, फॉर्मूला क्या है? 2n-2। तो 2 2 ज़ा 4 -2 2, ठीक है। ये आपका इथाइन बन गया। अब क्या करो, 2 कार्बन आइटम्स आपने यहाँ रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। अब दोनों कार्बन एटम्स हैं तो इन्हीं के बीच में होगा वो ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनकी एक एक वैलेंसी बचती है सेटिस्फाई होनी, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, 2 हाइड्रोजन एटम्स हमने। अगर हमें इतना भी पता है, ठीक है, हमें नहीं पता हम कि क्या फॉर्मूला है, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं ना कि भाई 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, एक एक बचती है दोनों कार्बन एटम्स की, दोनों हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रक्चर भी बना लिया कि इथाइन का क्या स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही हम बनाएंगे प्रोपाइन। तो प्रोपाइन मीन्स नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा C3H 2 × 3 - 2, तो C3H4 है ना। अब यहाँ पे भी आप 3 ऐसे कार्बन आइटम्स को पहले सिंगल बॉन्ड से लिंक कर लो। अब प्रोपाइन है, ठीक है, तो यहाँ किन्हीं 2 कार्बन आइटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, और एक ही बार होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड। अब कितनी वैलेंसी बचती है इनकी सेटिस्फाई होनी? यहाँ 3 बचती है, ठीक है। इसकी तो सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, देखो 3 और 4, ठीक है। अब और इसकी भी एक वैलेंसी बचती है सेटिस्फाई होनी, तो यहाँ हमने हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ और 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हम फॉर्मूला से भी करेक्ट कर रहे हैं कि हमने ये स्ट्रक्चर सही बनाया है, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अल्कीन की, अल्काइन के, ठीक है। एक आप याद रख लो कि मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन एटम है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अल्केन में मीथेन एग्जिस्ट करता है, अल्कीन अल्काइन में मीथीन या मीथाइन एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे स्टार्टिंग किससे होती है? इथीन से और इथाइन से। और इथ का मतलब मैंने बता दिया 2 कार्बन एटम। तो यहाँ आप 2 पुट करोगे एंड देन आंसर निकालोगे, ठीक है, कि क्या इथीन का जो है फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, देन हिट द लाइक बटन। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel. Like the video, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.